जय हिंद साथियों। आज हम डीएलएड के कुछ पुराने क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, जो कि 22 तारीख को होने वाले एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। जिसमें हमने डीएलएड के जो है मैथ्स का जो हमने पोर्शन ले रखा है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन बोला यदि किसी महीने का तीसरा सोमवार 15 दिन है तो 5वां दिन क्या होगा। सीधी सी बात है, हर 7वें दिन क्या होगा, अगला वही सेम डे रिपीट करता है। जब 15वें दिन सोमवार है तो 7 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8। 8वां दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा। लेकिन हमें कौन सा निकालना है, 5वां दिन निकालना है। इससे 3 दिन पहले आ जाओ, 1 2 3। यहाँ क्या है, मंडे, यहाँ क्या हो जाएगा सैटरडे, ये सॉरी संडे, यहाँ हो जाएगा सैटरडे, यहाँ हो जाएगा फ्राइडे। तो 5वां दिन कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे। तो जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने सिर्फ 2.5 या 3 घंटे का टाइम मिलता है और हर पोर्शन 50-50 नंबर का होता है। और मैथ्स और रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जो टाइम टेकिंग है। तो क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके ऑप्शन से करिए, या जितना शॉर्ट तरीका हो सके उतने जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। अगला देखो, इसमें बोल रहा है कि एक सीधी पंक्ति में 10 मीटर के अंतराल पर बच्चे बैठे हुए हैं और पहले और 10वें के बीच कितनी दूरी है। आप खुद सोचिए, जब आप 2 बच्चे बैठाते हैं, जब आपने 2 बच्चे बैठाए एक पंक्ति में 1 2, तो उसके बीच कितना अंतराल आ रहा है, सिर्फ एक अंतराल आ रहा है। जब आप 1 से लेकर 10 के बीच में आप बच्चे बैठाएंगे तो कितने का अंतराल आएगा, 1 कम आएगा ना 10 से, यानी कि 9 का अंतराल रहेगा। और डिस्टेंस कितनी रहेगी, 10 की। तो 9 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 90 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 90 मीटर। यानी कि पहले और 10वें बच्चे के बीच में कितनी दूरी आ जाएगी, 90 मीटर की दूरी आ जाएगी। अगला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि 2160 रुपए हमारे पास थे, उसमें हमने इतने इतने के रेशियो में हमने उसे बांट दिया। लेकिन हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमने पहले सारे रेशियो को सेम फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1/3 1/4 1/6, इनको हम क्या करेंगे एलसीएम के थ्रू, एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 6 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 चक्को 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12। तो ये एलसीएम कितना है हमारा, पूरा टोटल पोर्शन के रूप में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 4:3:2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास इतने रुपए थे, इसको हमने इतने रेशियो में बांटा, यानी कि जो रेशियो ये इसके इक्वल होगा, ये रेशियो इसके इक्वल होगा टोटल मनी के। तो टोटल रेशियो आ कितना है, 4 3 7 7 2 9, यानी कि 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2160। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18, 9 चौको 36 और 9 0 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 240। और हमसे पूछा कौन सा है, पहला हिस्सा। पहला हिस्सा है कौन सा, 4। तो 4 की गुणा 240 से करो, 4 चक्को 16, 4 दूनी 8 और 4 0 0, यानी कि 960। हमारा ऑप्शन है तुम्हारा सी, 960 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगले में ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 200%, यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 है तो 80% का मान निकालिए। जब 200 का मान 90 है तो 80 का निकालना चाहिए, यानी कितना हो जाएगा, 200% की वैल्यू 90 है और हमें निकालनी कितने की, 80% की। कितना हो जाएगा, करिए 90/200 गुणा 80, ये हो जाएगा 0 0, ये 0 से 0, 2 चक्को 8, 9 चक्को 36। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। कितना आ जाएगा, ए। अगला देखिए, इसमें बोल रहा है सबसे आसान क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 10 सेकंड में कितनी दूरी कितना है करेगी। अब देखो, ये किलोमीटर में दे रखा और आंसर हमारे मीटर में आ रहा है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। इससे गुणा कर देंगे 5/18 से, 18 पंचे 90, 5 पच्चा 25। तो ये कितना आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। डिस्टेंस आ गई, हमें टाइम दे रखा है। और स्पीड बराबर क्या होता है, नहीं, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड और टाइम हमें दे रखा है। तो स्पीड की गुणा टाइम से कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 है ना, टाइम हमें 10 दे रखा है। तो कितना आ जाएगा, 250। कितना आ जाएगा, 250। तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस आ गई 250 मीटर। मीटर में दिया है तो मीटर में निकालेंगे। अगला देखो, इसमें बोल रखा है 5 3 7 9 7 8 और 1 की माध्यिका निकाल, यानी कि हमें मीडियन निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले हमें इसे आरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 1, फिर आ जाएगी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9। मीडियन क्या होती है, बीच वाली संख्या। लेकिन यहाँ तो पेयर जो हो रहा है सम का बन रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 जो हमारी संख्याएं मिली, हमें सम संख्या मिली। तो मीडियन निकालने के लिए हमें बीच वाली संख्या चाहिए होगी। अब बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, वो होगा इन दोनों का औसत, तीसरी और चौथी संख्या का औसत होगा। कितना हो जाएगा, 5 + 7/2, ये कितना हो जाएगा, 12/2, 2 6 12, यानी कि मीडियन कितनी आ गई हमारी, 6। अगर यहाँ पर और नंबर्स होते तो सीधे सीधे, जैसे यहाँ पर अगर 10 होता है, एक संख्या और होती 10, तो सीधे सीधे 7 मीडियन हो जाती है हमारी, कुछ करने की जरूरत नहीं। जब पूरी संख्या सम मिलती है तो दोनों का औसत ले लेते हैं, जो बीच में जो संख्याएं आती है। अगला देखिए,
अगला बोल रहा है दो संख्याओं का लॉसअप उनके मौसअपों का 10 गुना है। लॉसअप और मौसअपों का योग 176 है। यदि उनमें से एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो आप देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना दे रखा है, एचसीएफ का 10 गुना दे रखा है, एचसीएफ का 10 गुना, और एलसीएम और एचसीएफ का जो सम दे रखा है 176 दे रखा है। अब देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं हमें आंसर मिल सकता है। एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है, एचसीएफ गुना 10, तो इसको यहाँ रख देते हैं, एचसीएफ इंटू 10 प्लस एचसीएफ इक्वल टू 176। अगर जुड़ जाएंगे ना, ये 10 एचसीएफ है, ये 1 एचसीएफ है, कितना हो जाएगा टोटल 11 एचसीएफ इक्वल टू 176। यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 एकम 11, 11 छक 66, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया हमारा 16। इस 16 की वैल्यू को अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा ना। तो 16 यहाँ रखो, 16 गुणा 10 कितना हो जाएगा 160, तो एलसीएम आ गया 160। और आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला हमें दिया होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो उसी फॉर्मूले का यूज करके हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो हमें पता नहीं है। एचसीएफ कितना है हमारा 16 और एलसीएम था हमारा 160। यहां से हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, काटो इसे, 8 दूनी 16 और 16 दूनी होता है 32, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 32, यानी कि दूसरी संख्या क्या है हमारी 32। बहुत आसान तरीका है करने का। अगला देखिए, इसमें बोला गया है 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हट करने के लिए सबसे पहले हम इस रूट को हटाना पड़ेगा ना। इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यहां भी और यहां भी। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, और रूट एक्स इक्वल टू 9 माइनस 1, और रूट एक्स बराबर आ जाएगा 8, और ये रूट को अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि जब एक्स की पावर हाफ होगी, इस हाफ इधर जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा ना, और अगर यही स्क्वायर इधर आएगा तो इसमें किसमें बदल जाएगा, अंडर रूट में। लेकिन ये हमारे पास अंडर रूट है, अभी अंडर रूट इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 2, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 64। या तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, अगर जिसको पता है कि अंडर रूट इधर जाता है तो क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, और अगर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला देखिए, ये बहुत आसान है, रोमन संख्या याद कर लीजिएगा, 1 से 100 तक क्वेश्चन एक ना एक बनेगा आपका डीएलएड में। 69 की रोमन संख्या क्या होगी, एलएक्स आईएक्स। क्या होती है, एलएक्स आईएक्स। कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला देखिए, ये सवाल बोल रहा है इसमें, वर्ष 2016 में किसी नगर की जनसंख्या इतनी थी, तो यह जनसंख्या निम्न में से कितने के बराबर होगी। और हमें पता है कि 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। हमें निकालना कितना है, 17.3 मिलियन निकालना है। तो किसका आंसर क्या आ जाएगा इसका, सीधी सी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 करोड़ 73 लाख, कितना हो जाएगा 17.3 मिलियन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 करोड़ 73 लाख के बराबर। अगला देखो, अगला है धारिता वाले क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए इसमें बोला है टंकी का इतना हिस्सा में इतना पानी आता है तो उसके आधे भाग की धारिता कितनी होगी। तो बोल रहा है टंकी के 3 बट्टा, टंकी को x मान लेते हैं और इसका 3/5 भाग इक्वल टू 1800 लीटर दे रखा है, इतना दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी ना, टोटल हमारा हिस्सा आ जाएगा 3 से 18 600, और 5 की मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आ जाएगा 3000। तो पूरे टंकी की जो आयतन है कितना है 3000 लीटर का है, तो उसके आधे भाग की कितनी हो जाएगी, काट दीजिए इसे, कितना आ जाएगा 1500 लीटर। कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला देखिए, इसमें क्या बोला है 27 की पावर x है, 27 की पावर x 9/3x, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है हमें x की। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस 3-3 के पेयर बनाने पड़ते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए। देखो ये भी कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब बन रहा है, ये भी देखो 3 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ हमें ऑलरेडी 3 दे रहेगा, तो सब जगह 3-3 हो जाएगा, तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। ये क्या बन रहा है 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3x, और ये कितना है 3 का स्क्वायर, और ये क्या है 3 की पावर x। अब जब ये 3 की पावर x ऊपर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी ना, 3 की पावर 3x, जब ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस x हो जाएगा ना, हो जाएगा। आप देखो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 2 माइनस x। अभी जब x इधर आएगा कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4। कहाँ आ रही है 1/2, ये आ रही है 1/2। डी ऑप्शन है हमारा, क्या हो जाएगा डी। बहुत आसान तरीका है। अगला देखिए, ये तो ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, यदि O वृत्त का केंद्र है तो चित्र में x का मान ज्ञात है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, देखिए वैल्यूज कहां बराबर हो सकती हैं। अगर ये केंद्र दे रखा है हमें, अगर ये हमें केंद्र दे रखा है
तो आप खुद बताइए ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो जब ये त्रिज्या दोनों बराबर ही तो होंगी, भले हमने चलो उसको आर मान लिया, ये भी आर, दोनों ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। जब ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो जब ये x है तो इसके सामने वाला कोण भी x होगा। दोनों भुजाओं के आमने सामने कोण बराबर होते हैं जब दो भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये भुजा, इसके सामने वाला कोण x है, ये भुजा, इसके सामने वाला कोण भी x है, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अब देखो ये निकल गया, ये निकालना, हमें बस ये एंगल निकालना है, हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, आप एक चीज और देख रहे होंगे, ये देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों बराबर है ना। जब इसके सामने वाली भुजा 40 है तो उसके सामने वाली भी तो 40 ही होगी। अब ये देखिए पूरा क्या बन रहा है, ट्रायंगल। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसको जोड़ लीजिए, 40 और 40 80, 180 में 100 घटाया, 180 में से 80 घटाया तो हमारा आ गया 100। ये एंगल कितना आ गया, 100 का आ गया। और जब ये 100 का आ गया तो आपको दिख रहा है ये एक सरल कोण बन रहा है। जब सीधा एक कोण बनता है तो पूरा कोण कितने का बनता है, 180 का। जब ये 100 का है तो बचा हुआ ये कितने का होगा, 80 का। तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा हमारा, 80 का। कितना आ जाएगा, 80 का। और ये यार इन दोनों कोणों की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू। अब हमें पता है यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का यहाँ भी 180 होगा, तो ये हो जाएगा 2x + 100 = 180। तो 2x बराबर 80 आ जाएगा 100 से घट के, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 40। कितनी आ जाएगी, 40। देखिए ये x और x जुड़ गए ना, 2x हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। बस बहुत आसान है, आपको यहाँ बस वैल्यूज देखनी है कहाँ सेम हो सकती है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी दो संख्याओं का योग 32 है, तो उनमें से एक संख्या -40 है, दूसरी क्या होगी। देखिए दो संख्याओं का योगफल बोला है -40, अगली संख्या क्या, उनका योगफल बोला है ना, इसको x = 30। तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है बताइए, 40 में 32 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 72। कितना आ जाएगा, 72। कुछ नहीं, बहुत आसान है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की हमें परिधि दे रखी है और उसका क्षेत्रफल निकालो। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और उसकी परिधि 3 सेंटीमीटर तक, हमें रेडियस वो निकालना है, एरिया निकालना है। तो 2πr कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कर देंगे 2 × 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 21/44। कितनी आ गई, 21/44। हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। कितना होता है, पाई। अच्छा इसमें पाई की वैल्यू भी रखी हुई है ना इन्होंने, तो हम यहाँ पर हम इसको बैक कर सकते हैं। तो ये देखो 2πr = 3, तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 3/2π। इतनी आगे हमें एरिया निकालना है, एरिया होता है πr²। तो पाई r हमें दे रखा है, ये 3 × 9, स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4, और इसका पाई का स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कट गया तो 9/4π आ जाएगा। कहाँ दिखा है, ये देखिए। जब पाई का वैल्यू निकाल रखी नहीं है तो हम क्यों रखें, आंसर आ जाएगा सी 9/4π। अगला देखिए क्या है, इसमें बोल रहा है कि 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का औसत 15 दे रखा है, तो x का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, इन दोनों का सबका औसत निकालिए और इक्वल रख दीजिए 15 का। कितना हो जाएगा, 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25 अपॉन कितनी संख्या है टोटल गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है, = 15। ठीक है, अब सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये 22 और 11 हो जाएगा 2, 1, 3, 33। और यहाँ से हो जाएगा 4, 1, 5 और 2, 1, 3, 35, 25 दूनी 50, 50 और 10 65 प्लस x = 15 7 55 35 7 105 हो जाएगा 5 3 8 6 3 9 प्लस x = 105। अब घटाइए, कितना आ गया 105 - 98, 15 से घटाया 8 7 आ रहा है क्या इसका आंसर, हमारे कहीं गड़बड़ हो रही है। ये कितना है 3 3 6 और 1 7, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 7 1 18 8 5 13 1 1 2 1 3 33 हो जाएगा, प्लस 4 1 5 2 1 3 25 5 5 10 3 2 5 6 60 हो जाएगा 3 6 3 9 93। अच्छा ओके, यहाँ गड़बड़ थी। ये हो जाएगा 15 7 105 और 93। कितना आ जाएगा 5 में 3 10 12 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। वहाँ पर थोड़ी जोड़ने में गड़बड़ हो गई थी। अगला देखिए, इसको इस टाइप के क्वेश्चन जहां भी आपको देखे वहां आप हर का परिमीकरण कर दीजिए। मुझे तो आसान लगता है इनकी गुणा करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इससे कर दीजिए, आसान हो जाएगा फटाफट। इसकी इससे यहाँ √5 + 1 है, यहाँ भी √5 + इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट कट जाएगा। कितना बचेगा 5 + 1 माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन। अब इसके √5 - 1
इंटू रूट 5 माइनस 1, दोनों का अंडर रूट हट जाएगा और कितना बचेगा 5 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों में अंडर रूट है और अंदर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट में 5 का a स्क्वायर 5 का हो जाएगा ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 1 6 माइनस 5 1 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 और 1 4 5 और 1 6, ये हो गया। यहाँ बचेगा 2 और जब अंडर रूट से 4 बाहर आया कितना हो जाएगा 2 और अंडर रूट 6, 2 से 2 बटा कितना आ गया आंसर 1 बटा रूट 6, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला देखिए, इसमें बोल रहा है एक पासे को जब हमने एक बार फेंका तो 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। पहली बार देखिए पासे को कितने बार फेंका, एक बार फेंका है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 5 से छोटी संख्या कितने बार आ सकती है 1 2 3 4, ये संख्या होती है 5 से छोटी, तो टोटल कितनी हुई 4, और एक बार एक पासे को जब एक बार फेंका तो संख्या अपॉन में कितना आ जाएगा 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो यानी 2/3, बस बहुत आसान है। अगला कितना है, अगला बोल रहा है यदि कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं से 3 गुने के बराबर हो जाएगी। इसमें बोल रहा है कोई धनराशि हमारे पास साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कोई पैसा x था तो कितना हो गया 3x हो गया, तो x किसके वो x क्या हो जाएगा मूलधन और 3x क्या हो जाएगा मिश्र धन, क्योंकि कोई पैसा हमारे पास जैसे हमारे किसी से उधार लिया 5 रुपए, आने वाले टाइम पे वो किसी से 15 हो गए, तो यानी कि 5 में कुछ जुड़ रहा है ना, वो क्या जुड़ रहा है ब्याज ही तो है, इसमें जब घटाएंगे तो 2x क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा, और 15% में दर दे रखी है हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ से 2x हो जाए वाला साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। मूलधन कितना दे रखा है x, रेडियो और दर कितनी दे रखी है 15, टाइम हमें निकालना है और अपॉन 100 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ से 5 से 15 5 दूनी 10 20 20 की गुना 80 कटे 20 दूनी 40/3, x की टाइम कितना आ गया 40/3, ये ऑप्शन 13 3 नहीं है ये सी, 13 3 39 और 1 40, ऑप्शन सी आ जाएगा।